यस, गुड आफ्टरनून। आई एम अंकिता गौड़। ठीक है, सो अपना टॉपिक कौन सा? लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स स्टार्ट किया हुआ था, जिसके हमने 8 टाइप्स देखे थे, जिसमें से 4 टाइप्स हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अर्थमेटिक, यूनरी, असाइनमेंट एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज कंप्लीटेड। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज लॉजिकल, टर्नरी, बिटवाइज ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Yes. Now fifth number is logical operator. लॉजिकल मतलब आपको इसके अंदर क्या है, कोई कंडीशंस लगानी पड़ेंगी। कंडीशन ट्रू, देन आउटपुट, दोनों में आपका ऑपरेटर चेक करेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग वो क्या देगा, आउटपुट देगा। एक चीज का ध्यान रखना, लॉजिकल ऑपरेटर में हमेशा आपका बुलियन ही आउटपुट आएगा। बुलियन मीन्स ट्रू एंड फॉल्स। ओके, सो द जावा लॉजिकल ऑपरेटर्स वर्क ऑन द बुलियन ऑपरेंड। ये किस पे वर्क करती है? बुलियन ऑपरेंड पे। ऑपरेंड मींस जो अपने ने एबीसी जैसे ए प्लस बी करा, तो ए एंड बी क्या है आपके? ऑपरेंड है, एंड प्लस इज ऑपरेटर। ओके, सो इसी तरीके से ये भी किस पे वर्क करती है? बुलियन ऑपरेंड पे वर्क करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर। इसको बुलियन लॉजिकल ऑपरेटर भी बोला जाता है। इट ऑपरेट्स ऑन 2 बुलियन वैल्यूज। ये किस पे ऑपरेट करती है? 2 बुलियन वैल्यूज पे ऑपरेट करती है, विच रिटर्न बुलियन वैल्यू एज अ रिजल्ट। और ये रिटर्न भी क्या करती है रिजल्ट में? एज अ बुलियन वैल्यू। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर। आपके 4 टाइप्स हैं। सो नंबर 1 इज लॉजिकल एंड ऑपरेटर। इसको बोलते हैं अपने जरूर एंड है, बट इसका साइन जो लगेगा आपके इसके अंदर कोडिंग में, वो कौन सा लगेगा? या तो ये एम्परसेंड ये वाला लगेगा, सिंगल लगा सकते हो या फिर डबल लगा सकते हो। ओके, सो अब इस टेबल को अपने पहले समझते हैं। इसके अंदर क्या है? लॉजिकल एंड ऑपरेटर में, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में अगर आपकी दोनों कंडीशंस जो आपने ऑपरेंड्स दिए हैं उसमें अगर आपकी 2 कंडीशंस इज ट्रू, मतलब फर्स्ट ऑपरेंड वाली कंडीशन इज ट्रू एंड सेकेंड ऑपरेंड वाली कंडीशन इज ट्रू, देन ही अपना आउटपुट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज एंड ऑपरेटर में सारा आपको क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स करेगा। जैसे फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, ओके, फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स एंड सेकेंड ऑपरेंड इज ऑल्सो फॉल्स, देन आउटपुट इज रिटर्न फॉल्स। फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स, सेकेंड इज ट्रू, देन आउटपुट इज रिटर्न फॉल्स। फर्स्ट ऑपरेंड इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स, देन रिटर्न फॉल्स। फर्स्ट इज ट्रू, सेकेंड इज ट्रू, देन रिटर्न ट्रू। ठीक है, तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, दोनों आपके ट्रू तो ही आउटपुट ट्रू, अदरवाइज आपको क्या रिटर्न करना है इसमें? फॉल्स। अब ये किस तरीके से वर्क करेगा? ठीक है, ये देखते हैं अपने। जैसे कि मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज कर रखा है a equals to 5 and b equals to 7। ओके, आगे इंटीजर अपने ने डेटा टाइप मेंशन किया हुआ है, नाउ लास्ट में अपने इसमें सेमीकोलन। ओके, अब बात आती है अपने इसके अंदर, देखते हैं। मैंने फर्स्ट ऑपरेंड के अंदर मैंने यहाँ पे एक कंडीशन दी कि a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, उसके बाद इसमें मैंने दी a इक्वल्स टू b। ये मैंने 2 कंडीशंस दी हैं। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में मैंने क्या लगा दिया? एंड ऑपरेटर लगा दिया। अब देखते हैं इसमें a इज ग्रेटर देन b। क्या a b से बड़ा है? नहीं है, तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? f। ओके, a इक्वल्स टू b, क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। एंड बीच में कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है? आप देखिएगा ये एंड लगा हुआ है, तो एंड ऑपरेटर के अंदर टेबल में एक फर्स्ट आपका आउटपुट फॉल्स है, सेकंड आपका ऑपरेंड फॉल्स है, तो जब दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आउटपुट क्या रिटर्न करता है? ये फॉल्स। तो आउटपुट में क्या देगा? ये फॉल्स। ओके, इसी तरीके से यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशन लगा दी कि b इज लेस देन a। ओके, और इसी में मैंने लगा दिया a इज लेस देन b। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बीच में क्या लिख दिया? एंड लिख दिया। क्या b a से छोटा है? नहीं है, क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स। ये एज ए स्टोर अपनी मेमोरी के अंदर कर रहा है। ओके, उसके बाद क्या a b से छोटा है?
यस है, तो क्या रिटर्न करेगा ये? ट्रू। एक तरफ फॉल्स है, एक तरफ ट्रू है और बीच में एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो उसका क्या आउटपुट आता है? एक तरफ फॉल्स, दूसरी तरफ ट्रू, तो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इस वाली क्वेरी का आपका आउटपुट क्या आएगा? फॉल्स आएगा। ओके, ये होता है अपना एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशंस या तीन कंडीशन, जितनी भी अपने ने कंडीशंस लगा रखी हैं, वो सारी अगर आपकी ट्रू होगी तभी आउटपुट आपका ट्रू आएगा, अदरवाइज वो हमेशा एंड ऑपरेटर में फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, आउटपुट हमेशा आपका बुलियन वैल्यूज के थ्रू ही आएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑपरेटर पे अपने। Yes. Now next is OR operator. Next is OR operator. The logical OR operator is only evaluated as true when one of its operand evaluate true. If either or both expression evaluate to true, then the result is true. Means ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर आपकी चाहे एक कंडीशन ट्रू हो चाहे दोनों कंडीशन ट्रू हो, वो उसमें ट्रू ही रिजल्ट देगा। इसमें फॉल्स कब आता है? जब दोनों कंडीशंस फॉल्स होती है, अदरवाइज सब में क्या आता है आपका आउटपुट? ट्रू आता है। नंबर 1 कंडीशन इज फॉल्स, नंबर 2 कंडीशन इज फॉल्स, तो रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स। नंबर 1 इज फॉल्स, नंबर 2 इज ट्रू, तो आउटपुट ट्रू। नंबर 1 is true, number 2 is false, तो return true. नंबर 1 is true, नंबर 2 is true, तो return true. ठीक है, एंड ऑपरेटर में क्या हो रहा था? आपकी दोनों कंडीशन ट्रू थी तभी वो ट्रू रिटर्न कर रहा था, बाकी सब में फॉल्स। ठीक है, और ऑपरेटर में आपकी फॉल्स अगर है दोनों कंडीशन तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज वो सब में क्या कर रहा है? रिटर्न ट्रू कर रहा है। ये क्या होता है अपना लॉजिकल और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का साइन ये वाला होता है पाइप की तरह, या तो आप सिंगल पाइप लगाइए या फिर आप डबल पाइप का यूज करिए। ये अपना शिफ्ट के साथ जो स्लैश होता है उसको टाइप करोगे तब आपका ये वाला साइन आएगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट इज अ यूनरी ऑपरेटर। यूनरी मतलब आपका एक ही ऑपरेंड इसके अंदर यूज होएगा। इट ऑपरेट्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। इट रिवर्स द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड। इफ द वैल्यू इज ट्रू देन इट गिव्स फॉल्स, एंड इफ इट इज द फॉल्स देन इज गिव ट्रू। मीन्स आपका इसके अंदर क्या है? फर्स्ट चीज आपका ये यूनरी ऑपरेटर है, ये जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड पे वर्क करेगा। इसके अंदर रिवर्स हो जाता है आउटपुट में। सपोज आपकी कंडीशन क्या है? फॉल्स है, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। ओके, और नॉट ऑपरेटर का साइन कौन सा होता है? ये एक्सक्लेमेशन वाला जो साइन होता है, ये आपके कीबोर्ड में जहाँ पे डिजिट वाली होती है उस पे 1 नंबर होता है, उसको शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे देन आपका ये वाला साइन आएगा। Okay, now number 4th is logical XOR operator, XOR operator. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इसमें आपके दोनों कंडीशंस इक्वल, मींस अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स करेगा, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो रिटर्न करेगा फॉल्स। दोनों कंडीशन सेम आ रही है, फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स, सेकंड ऑपरेंड फॉल्स, तो रिटर्न फॉल्स। फर्स्ट ऑपरेंड ट्रू, सेकंड ऑपरेंड भी ट्रू, तो रिटर्न फॉल्स। इसमें ट्रू कंडीशन कब आती है? जब अपोजिट होते हैं, मींस एक तरफ फॉल्स है दूसरी तरफ ट्रू है तो रिटर्न ट्रू करेगा, एक तरफ ट्रू है दूसरी तरफ फॉल्स है तो रिटर्न करेगा ये ट्रू। ओके, तो अपने ने अभी इसके अंदर 4 लॉजिकल ऑपरेटर्स देखे हैं। सो नंबर 1 इज, इसमें एंड ऑपरेटर था। एंड ऑपरेटर में अगर मैं ट्रू वाली बात करती हूँ सबके अंदर, तो ट्रू कंडीशन आपकी कब होगी? जब आपकी दोनों ऑपरेंड्स ट्रू होंगे तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, अदरवाइज सब में फॉल्स। ठीक है,
उसके बाद आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में आपके मिसमैच, जैसे कि दोनों ट्रू है या फिर एक ट्रू है, तो उसके अंदर आपका कंडीशन ट्रू रिटर्न करेगा। उसमें फॉल्स तब आपका आएगा जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगे। ओके, सो नंबर सी इज नॉट ऑपरेटर। इसमें अपोजिट आता है हमेशा। अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो ये रिटर्न फॉल्स करेगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो ये रिटर्न ट्रू करेगा। उसके बाद लास्ट वन इज एक्सॉर। एक्सॉर के अंदर दोनों आपकी कंडीशन सेम आ रही है, मींस एक तरफ फॉल्स है दूसरी तरफ भी फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। एक तरफ ट्रू है दूसरी तरफ ट्रू है तो रिटर्न फॉल्स करेगा। अगर आपकी कंडीशंस दोनों में अपोजिट आउटपुट आ रहा है, एक तरफ फॉल्स दूसरी तरफ ट्रू, तो रिटर्न ये क्या करेगा, ट्रू करेगा। ओके, तो ये क्या होते हैं अपने लॉजिकल ऑपरेटर। अब इसके एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं हम अपने इसमें। सो नंबर 1 एग्जांपल इसमें जैसे मैंने लिया कि पब्लिक क्लास में, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में ये सब चीजें लिखी। मैंने इसके अंदर लिखा a इक्वल्स टू 5। a की क्या वैल्यू ली है, मैंने 5 ली है। मैंने अभी जो आउटपुट आपको जो एंड ऑपरेटर में करवाया था उसमें 2 वेरिएबल्स का यूज करके किया था, इसमें मैंने सिंगल वेरिएबल यूज करा है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैंने यहाँ पे लिखा a इज ग्रेटर देन, सॉरी, यस, इसमें क्या लिखा हुआ है, a इज ग्रेटर देन 3। क्या a 3 से ग्रेटर देन है, यस है, तो कंडीशन क्या आएगी आपकी, ट्रू। a इक्वल्स टू 5, यस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी 5 है और इधर भी 5 है, तो कंडीशन इज ट्रू। एंड ऑपरेटर इसके अंदर बीच में लगा हुआ है बेटा, तो एंड ऑपरेटर में अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू रिटर्न। Okay, now next one is OR operator. A is greater than 3. Condition is true. A equals to 5. Condition is true. तो आउटपुट क्या रिटर्न करेगा ये, और के अंदर भी दोनों कंडीशन ट्रू, तो ये क्या रिटर्न करता है, ट्रू। इसी तरीके से इसमें देखते हैं, इसके अंदर वही सब चीजें आएंगी कि a इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू, बीच में एंड लगा हुआ है, तो इस लाइन का एंड का आउटपुट क्या आया था अपना बेटा, ट्रू आया था। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ कि इसका आउटपुट क्या आया था, ट्रू आया था। बट बाहर देखो इसमें क्या लगा हुआ है, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। नॉट ऑपरेटर में अगर आउटपुट ट्रू आ रहा है तो ये क्या रिटर्न करता है, फॉल्स, यानी कि अपोजिट कर देता है। और अगर इस पूरी एक्सप्रेशन का आउटपुट फॉल्स आता तो ये आउटपुट इसको रिटर्न करता ट्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सॉर। एक्सॉर अपने ने ये वाला साइन लगाया, ये साइन आपका शिफ्ट के साथ 6 को प्रेस करोगे तब आएगा। ठीक है, अब बात आती है इसके अंदर, a इज ग्रेटर देन 3 इज कंडीशन ट्रू, a इज इक्वल्स टू 5, कंडीशन इज ट्रू। बीच में किसका साइन है आपका, एक्सॉर का है। एक्सॉर में दोनों कंडीशन सेम होती है तो ये रिटर्न क्या करता है, एफ करता है। एफ मीन्स फॉल्स। ओके, ये अपना आउटपुट है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर का ट्रू आया है, अपना भी ट्रू आया है। लॉजिकल और का इसमें ट्रू आया है, अपना भी ट्रू आया है। इसमें लॉजिकल नॉट का फॉल्स आया है, अपना भी फॉल्स आया है। एंड लास्ट वन इज एक्सॉर फॉल्स, तो अपना भी फॉल्स आया है। ओके, ये अपने ने किया था इसके अंदर कि कोई वेरिएबल ले रखा है, इंटीजर वेरिएबल, जिसके थ्रू, अब मैं इसको अगर मुझे बुलियन वैल्यूज के थ्रू करना होगा तो कैसे करेंगे वो भी देख लेते हैं एक बार। यस, देखिए अब इस एग्जांपल में ये अपने ने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। आपको पता है अपना एक डेटा टाइप बुलियन भी होता है, जब अपने ने डेटा टाइप्स किए थे उसके अंदर आप क्या रिटर्न करते हो, यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स ही देते हो। इसके अंदर आप कोई डिजिट नहीं दे सकते। ठीक है, मैंने यहाँ पे जहाँ पे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट लिखती हूँ उसकी जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बुलियन। बुलियन को पूरा लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद इसने एक वेरिएबल लिया है बुलियन 1 एंड बुलियन 2। बुलियन 1 में इसने स्टोर करवा दिया ट्रू एंड बुलियन 2 में स्टोर करवा दिया फॉल्स। ठीक है, ये ऐसा वैसा ही अपने जैसे a इक्वल्स टू 5 करते हैं, b इक्वल्स टू 6 करते हैं, तो इसी तरीके से हमने बुलियन वैल्यूज लेके इसको वर्क किया है। अब इसमें लॉजिकल एंड और नॉट। बुलियन वैल्यू 1 क्या है अपनी, ट्रू है।
ट्रू क्या है अपनी, फॉल्स है। तो अगर अपने एंड ऑपरेटर का करेंगे तो एक तरफ ट्रू एक तरफ फॉल्स, तो क्या आउटपुट आता है, हमेशा फॉल्स आता है। क्यों? क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी वो ट्रू देता है। नंबर 2 इज बुलियन वैल्यू में 1 में क्या है, ट्रू, सेकंड में क्या है, फॉल्स। एक कंडीशन ट्रू दूसरी कंडीशन फॉल्स, और के अंदर हमेशा वो क्या होता है, ट्रू होता है। उसमें दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तभी आपका आउटपुट फॉल्स आता है। उसके बाद आते हैं बुलियन 1 एंड एंड। इसका आउटपुट क्या आया था अपना, पूरा वो फॉल्स आया था, मैंने यहाँ पे फॉल्स लिख दिया है। बट इसके बाहर क्या लगा हुआ है, नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो नॉट ऑपरेटर अगर लगा हुआ है तो अगर आपका फॉल्स है तो ये रिटर्न नॉट में क्या हो जाएगा, अपोजिट आएगा, तो आउटपुट क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो देखिए फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू एंड थर्ड वन इज ट्रू। अपना भी यही आउटपुट आया है। ओके, सो yes, now next is ternary operator. Yes, now next one is ternary operator. Ternary operator को हम लोग conditional operator भी कहते हैं। conditionals का मीन्स होता है जहाँ पे condition दी जाती है वहाँ पे आपको किस तरीके से इसके अंदर यूज करना है। ternary operator आपके 2 operators होते हैं, नंबर 1 is question mark and number 2 is colon। ठीक है, A ternary operator evaluates the text condition, कोई कंडीशन दी जाती है इसमें, and execute a block of code, पूरा का पूरा एक ब्लॉक होता है जिसके अंदर कोडिंग लिखी जाती है। ठीक है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द कंडीशन। इसमें क्या होता है बेटा, 2 ब्लॉक्स दिए जाते हैं। नंबर 1 होता है जहाँ पे अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो फर्स्ट वाला ब्लॉक आपका एग्जीक्यूट होएगा, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होती है तो सेकंड ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। ठीक है, अब इसके अंदर इसका अगर मैं सिंटैक्स की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट क्या आती है, आपकी कंडीशन आती है, कुछ भी, जैसे मैंने दे दिया ए इज ग्रेटर देन बी, मैं सिंपल सा लिया मैंने इसके अंदर। ठीक है, अब क्वेश्चन मार्क के बाद वाला जो पार्ट होता है वो एक्सप्रेशन फर्स्ट होता है, तो ये हमेशा क्या होएगा, ट्रू पार्ट होता है। और कॉलन के बाद वाला जो पार्ट होता है वो कौन सा होता है, फॉल्स होता है। ठीक है, इस डायग्राम में देखिए इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। ये अपने को जैसे बुलियन एक्सप्रेशन है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो भी कुछ आपने लिख रखा है, चाहे आपने कोई मैसेज दे रखा है, चाहे आपने ट्रू लिख रखा है, कुछ भी लिख रखा है, वो वाला पार्ट एग्जीक्यूट होएगा। ओके, और अगर आपकी कंडीशन ये फॉल्स है तो ये किस में जाएगा, फॉल्स पार्ट में। इसमें भी कोई मैसेज हो सकता है, क्या पता आपने इसके अंदर एक और कंडीशन लगा रखी, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, बट ये जाएगा किस पार्ट में, फॉल्स पार्ट में। Here condition is evaluated and if condition is true, expression 1 is executed, and if condition is false, expression 2 is executed. ठीक है, The ternary operator takes 3 operands. इसके अंदर क्या यूज हो रहा है, 3 operands का यूज हो रहा है, नंबर 1, नंबर 2 and नंबर 3. Condition, expression 1 and expression 2. Hence the name ternary operator. 3 operands का यूज हो रहा है, इसके कारण इसका नाम क्या रखा गया है, ternary operator रखा गया है। ओके, सो इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं अपने। यस, सॉरी, देखिए पब्लिक क्लास में अपने ने स्टार्ट करी है, मैंने यहाँ पे एक मार्क्स ले लिए हैं, इक्वल्स टू मैंने क्या रखा है, इसको फिक्स कर दिया। अभी आप एक चीज का ध्यान रखना, अपने ये जो मार्क्स वगैरह या कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं उसकी वैल्यू फिक्स रख रहे हैं। मैंने आपको अभी यूजर डिफाइन नहीं बताया। यूजर डिफाइन मीन्स जब आप अपना प्रोजेक्ट रन करें, जब आप अपना प्रोग्राम रन करें, उतनी बार आपका क्या हो जाए, वैल्यू चेंज हो जाए, आप अपने अकॉर्डिंग दे सको, तो वो अलग चीज होती है। अभी मैंने फिक्स वाला ही बताया हुआ है आपको। ठीक है, सो इंटीजर मार्क्स इक्वल्स टू 50, मैंने मार्क्स में क्या डाला हुआ है, 50 डाल रखा है, और एक मैंने वेरिएबल ले रखा है स्ट्रिंग नाम का, जिसका नाम क्या है, रिजल्ट। ओके, स्ट्रिंग डेटा टाइप है एंड रिजल्ट इज अ वेरिएबल नेम। अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, रिजल्ट इक्वल्स टू मार्क्स, ब्रैकेट में लिखना है अपने को। ठीक है, मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45। क्या मार्क्स ग्रेटर देन है और इक्वल टू 45 के, इक्वल टू तो नहीं है बट ग्रेटर देन है, तो कंडीशन क्या हुई, ये ट्रू हुई। अगर कंडीशन ये ट्रू हुई तो ये कौन सा वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला, ये वाला। तो आउटपुट क्या आएगा अपना इसके अंदर, पास। ओके, सो देखिए इसके अंदर पास आ रहा है। ठीक है, अब इसी के अंदर मैंने मार्क्स की वैल्यू क्या कर दी, चेंज कर दी, मार्क्स इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो रिजल्ट इक्वल्स टू
मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45, सेम कंडीशन रखी, क्या 30 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 45? नो, कंडीशन इज फॉल्स। तो ये किस में जाएगा? इसके कॉलन के बाद वाले पार्ट में, और वहां पे मैंने स्ट्रिंग में क्या लिख रखा है? फेल लिखा हुआ है। तो आउटपुट क्या आया बेटा इसके अंदर? फेल। कंडीशन आपकी कोई सी भी हो सकती है, उसमें आप ऑपरेटर कोई सा भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, चाहे आप सिंपल सा अपना अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कंडीशन किसी में भी बन सकती है, ठीक है। बट एक चीज का ध्यान रखना, क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद वाला क्या होगा? वो आपका ट्रू पार्ट होता है। अब ट्रू पार्ट के अंदर मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज लिख रखा है पास, मैं यहाँ पे चाहूं तो कुछ भी लिख सकती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे कॉलन के जस्ट बाद वाला पार्ट क्या होता है? फॉल्स वाला पार्ट होता है, ठीक है। यस, नाउ नेक्स्ट इज बिटवाइज ऑपरेटर। यस, जावा बिटवाइज एंड शिफ्ट ऑपरेटर बेटा मैंने दोनों साथ में ही ले लिए, क्योंकि बिटवाइज में एंड और ये सब चीजें आती है, शिफ्ट के अंदर वो एरो वाले आते हैं, तो मैंने दोनों को साथ ही ले लिया, ठीक है। Java defines several bitwise operator which can be applied to the, किसके ऊपर अप्लाई होता है? एक चीज तो ध्यान रखना कि आपका ये इंटीजर पे लॉन्ग, इंट, शॉर्ट एंड बाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिट का मतलब क्या होता है? जो 0 1 की फॉर्म में आउटपुट दे, वो क्या होता है? अपना बिट होता है, ठीक है। ट्रू फॉल्स में नहीं, बुलियन वैल्यूज में नहीं, ये किसमें अब रिटर्न करेगा? ये अपना 0 मतलब 0 और 1 के अंदर आपका क्या आएगा? आउटपुट आएगा, ठीक है। आउटपुट 0 1 में नहीं, पहले जैसे कि मैं इसका एक एग्जांपल एज उसमें समझाते रुकिए। देखिए यहाँ पे जैसे कि मैंने लिख दिया 12, मेरे को 12 को क्या चेंज करना है? बिट में चेंज करना है, ठीक है। तो बिट में ये किस तरीके से चेंज होता है? या तो आप इसको रटो, ठीक है, बट पॉसिबल नहीं है कि इतनी सारी वैल्यूज में होती है आपकी जिसकी आप हर एक की बिट क्या करो? रटेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर अगर आपको बिट निकालना है तो एक चीज का ध्यान रखना, आपकी हमेशा यहाँ पे 1 से स्टार्ट होएगा ये, और 1 को मल्टीप्लाई किससे करते जाओ? मतलब जो भी आता है आपका आउटपुट उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। देन 1 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या रिटर्न करेगा ये? 1 को मल्टीप्लाई करा आपने ने किससे? 2 से, तो क्या रिटर्न करा इसने? 2। उसके बाद 2 को वापस से 2 से करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई आएगा? 4। देन 4 को फिर अपने ने किससे किया मल्टीप्लाई? 2 से, देन 4 2 जा 8, ठीक है। देन 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। अब ये चीज है, अब इसके अंदर मेरे को किसकी बाइनरी चाहिए? 12 की बाइनरी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं 1 2 4 8, नेक्स्ट डिजिट आ रही है 16, तो 16 आपका 12 से बड़ा है, तो अपने मान के चलेंगे इसको अपने यूज इसके अंदर नहीं करने वाले, ठीक है। अब अपना वर्क किस पे होएगा? इन 4 के ऊपर होएगा। सब 12 के जस्ट छोटी डिजिट कौन सी है आपकी? 8 है। क्यों? क्योंकि 8 के बाद आपका क्या आ रहा है? 16 जो आपका बिग हो रहा है, तो अपने इसके जस्ट पहले वाली लेंगे 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या करा? 1 मेंशन कर दिया, देन माइनस करोगे आप लोग, सब्ट्रैक्ट करोगे 12 माइनस 8, कितना अपना पास रिमेनिंग बचा? 4, ओके। अब या तो आपको 4 यहाँ पे डायरेक्ट मिल ही गया, तो अपने ने यहाँ पे क्या कर दिया? 1 लिख दिया, बाकी जहाँ पे 2 और 1 है वहां पे मैंने क्या मेंशन कर दिया? 0 मेंशन कर दिया। अब जहां जहां 1 है उनको ऐड करो, 8 + 4 कितना होता है? 12 होता है। तो ये आपकी जो अपना आया है 1100, ये किसकी बाइनरी है? आपकी 12 की बाइनरी। इसी तरीके से आप जिसकी चाहो बाइनरी अपने निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपका ये जो बिटवाइज ऑपरेटर क्या करेगा? मैंने आउटपुट में यहाँ पे लिखा कि जैसे a = 12 एंड b = 5, ठीक है। अब ये क्या करेगा? जैसे बिटवाइज मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी कि a एंड b, ठीक है। अब a एंड b लिख रही हूं मैं यहाँ पे, तो ये a को पहले किस में चेंज करेगा?
ए की क्या वैल्यू है 12, 12 को किस में चेंज करेगा बिट में, देन बी को चेंज करेगा किस में 5 है, 5 में क्या जो इसका आउटपुट होएगा उसको चेंज करेगा, देन इन दोनों के बीच में क्या निकालेगा ये एंड निकालेगा। ठीक है, अब वो किस तरीके से हो रहा है वो देखिए आप। देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले रखा है एज्यूम इफ a इक्वल्स टू 60, ठीक है, उसके बाद b इक्वल्स टू 30। नाउ इन बाइनरी फॉर्मेट दे विल बी एज फॉलोज। किस तरीके से होंगे, a इक्वल्स टू 60 की आपकी क्या बाइनरी होती है, ये होती है, एंड 13 की बाइनरी क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने करा a एंड b, a एंड b, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान रखना, a एंड b अगर अपने करेंगे तो आपने जब एंड ऑपरेटर किया था लॉजिकल के अंदर, उसके अंदर किस तरीके से था कि आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स, सेकंड कंडीशन फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स, तो आउटपुट क्या आ रहा था आपका, फॉल्स आ रहा था। फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, तो आउटपुट क्या आ रहा था, फॉल्स आ रहा था। फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकंड कंडीशन इज ट्रू, तो ये क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू। अब देखिए इसके अंदर 0 का मतलब फॉल्स है, 1 का मतलब ट्रू है, तो 0 0 पे एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, 0, सॉरी ये तो और है, यहाँ पे देखिए एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, 0, 1 0 पे एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, 0, 0 1 पे एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, 0, एंड 1 1 पे एंड ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, 1 1 मीन्स ट्रू। तो अपने इसी के अकॉर्डिंग एंड ऑपरेटर करेंगे, 0 और 1, 0 और 1 एंड में क्या आता है, 0 आता है, तो 0 और 1 का आउटपुट क्या आया है, 0, 0 और 0 का 0, 1 एंड 1 यानी कि दोनों कंडीशन ट्रू, तो क्या रिटर्न करेगा ये 1, 1 एंड 1 1, 1 एंड 0 0 0 0 0, तो आउटपुट आपका ये आया है। ठीक है, अब ये आपका आउटपुट एज अ इसमें बाइनरी डिजिट्स में इसमें 0 1 के फॉर्म में आउटपुट नहीं शो होएगा आपको, आपको आउटपुट किसके अंदर शो होगा, जिसकी ये बाइनरी है। ठीक है, आपको ये सोच रहे होंगे कि इतना सारा कैसे लर्न करेंगे, कैसे क्या होएगा। अगर आपने लॉजिकल एंड के अंदर चीज लर्न कर रखी है तो वहां पे मैंने सिर्फ और सिर्फ f का मतलब 0 होता है वही चीज करी है, बाकी टेबल आपकी एकदम सेम है। ये एज अ बुलियन वैल्यूज में था और ये किस में है, बिट फॉर्म के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर आगे इसी तरीके से इसने एंड का किया है, और का किया है, एक्सॉर का किया है, और ये क्या है अपना नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर यानी कि आपने इसके अंदर कैसे यूज कर रहे थे, सिंगल एक ऑपरेंड पे यूज कर रहे थे। अगर मैं एक ही बात करूं तो देखो जहां पे 2 0 थे वहां पे इसने किसको रिटर्न कर दिया, 1 1 कर दिया। अपोजिट कर देता है ये, जहां पे 1 1 थे 2 इसने क्या कर दिया, 0 कर दिया, फिर 1 1 थे फिर 0 कर दिए, देन 0 0 1 1। तो ये क्या हो रहा है अपना बिटवाइज ऑपरेटर हो रहा है। ओके, यस, अब इसके अंदर देखिए ये किस तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर अपने ने ये पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है इसमें किस तरीके से आपका बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करता है। एंड के अंदर इसकी कैसे आएगी वैल्यू, और में कैसे आएगी, एक्सॉर में कैसे आएगी, कॉम्प्लीमेंट, इसके अलावा आता है लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट और जीरो फिल राइट शिफ्ट। इसके अंदर क्या है, लेफ्ट शिफ्ट के अंदर बेटा आपने कोई क्वेरी दी है, ठीक है, जैसे 61 दिया है, 61 की जो बाइनरी होगी वो लेफ्ट की तरफ क्या होगी, शिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे साइन लगाया कि इसको 2 शिफ्ट करना है अपने को आगे, तो ये 2 शिफ्ट करेगा जैसे ही, तो उसके अंदर क्या होगा, आपका आउटपुट चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से राइट शिफ्ट के अंदर होता है, बट
जो आपका जीरो फिल राइट शिफ्ट होता है, राइट शिफ्ट के अंदर आउटपुट आपका जो मेन होता है, जहां जहां 1111 आ रहा है वही वाला आउटपुट ये दिखा देता है। इसके अंदर आगे अगर इसके 4 आपके जीरो भी होंगे तो वो जीरो फिल राइट शिफ्ट में ये शो करेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज, ये अपने ने इसका एक एग्जांपल ले लिया है, ये किस तरीके से इसके अंदर प्रिंटिंग आपका आउटपुट आएगा। आपका आउटपुट, ये मैंने सिर्फ इसके अंदर ये कमेंट्स दिए हुए हैं आपको समझाने के लिए। आपका आउटपुट आएगा एज अ इसी तरीके से डिजिट में। ठीक है, तो इसमें इतना वो ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये अपना था सारे ऑपरेटर्स। किसी को किसी भी ऑपरेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।